हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन 1 वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग पेपर में बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण की अवस्थाएं यानी कि फेजेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिस कारण से अध्यापक जो है एक प्रभावशाली कक्षा में शिक्षण पढ़ा सकते हैं। इसके लिए 3 अवस्थाएं बनाई गई है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग का, जिसमें फेजेस ऑफ टीचिंग पूछेगा तो शिक्षण की 3 अवस्थाओं को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और जो साथी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। शिक्षण की अवस्था यानी फेजेज ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का है ये। ठीक है। तो फेजेज ऑफ टीचिंग में यदि हम बात करें तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती है: प्री एक्टिव फेजेज, इंटर एक्टिव फेजेज और पोस्ट एक्टिव फेजेज। इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं कि प्री एक्टिव फेजेस क्या होता है, इंटर एक्टिव फेजेस क्या होता है और पोस्ट एक्टिव फेजेस क्या होता है। प्री एक्टिव फेज को हम लोग पूर्व क्रिया अवस्था कहते हैं, इंटर एक्टिव फेज को हम लोग अंतर क्रिया अवस्था कहते हैं और पोस्ट एक्टिव फेज को उत्तर क्रिया अवस्था कहते हैं। प्री एक्टिव फेज यानी पहली अवस्था होती है, उसके बाद दूसरी इंटर एक्टिव फेज दूसरी अवस्था होती है, और तीसरी जो होती है पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि पहले हम लोग प्री एक्टिव फेज पढ़ेंगे, फिर दूसरे में हम लोग इंटर एक्टिव फेज पढ़ेंगे और तीसरे में हम लोग पोस्ट एक्टिव फेज पढ़ेंगे। ये तीनों होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री एक्टिव फेज यानी पूर्व क्रिया अवस्था। इस अवस्था में शिक्षण बच्चों को क्या पढ़ाना है इसकी योजना तैयार करते हैं। इस अवस्था में जो शिक्षक होते हैं कक्षा में जाने से पहले एक योजना बनाता है कि हमें कक्षा में क्या पढ़ाना है। इसे हम लोग प्री एक्टिव यानी कि फेज कहते हैं, यानी पूर्व क्रिया अवस्था कहते हैं। जब अध्यापक कक्षा में जाने से पहले बच्चों को क्या पढ़ाना है इसकी तैयारी की जाती है, तो इसको हम लोग प्री एक्टिव फेज कहते हैं। उसकी योजना तैयार करते हैं, उसकी जो है योजना तैयार करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, कौन सी विधि का प्रयोग करना है। ठीक है। तो इसके लिए जो है अध्यापक पहले कक्षा जाने से पहले जो है अपने इसको क्या करते हैं, योजना को तैयार करते हैं। इसमें शिक्षक ये ध्यान देंगे कि हमें बच्चों को कौन सी ज्ञान कौशल पढ़ते तथा पढ़ते की संरचना क्या होगी इसकी तैयारी अध्यापक करते हैं। इसकी जो तैयारी है वो कक्षा जाने से पहले यानी कि क्लासरूम से पहले जो है अध्यापक इसकी करते हैं। अध्यापक ये ध्यान देते हैं कि बच्चों को हमें कौन सी ज्ञान देनी है, कौन सा स्किल उसमें डेवलप करना है और कौन सा कॉन्सेप्ट देंगे जो उसकी जो है शिक्षण प्रभावशाली रहे और सभी चीज़ें उनको समझ में आ जाए। ठीक है। तो इसका जो योजना तैयार करता है तो अध्यापक कक्षा जाने से पहले करता है। इस अवस्था को हम लोग प्री एक्टिव फेजेस कहते हैं, याद रखिएगा। पूर्व क्रिया अवस्था किसे कहते हैं, जब अध्यापक कक्षा जाने से पहले शिक्षण प्रक्रिया की जो योजना बनाई जाती है उसे हम लोग पूर्व क्रिया अवस्था कहते हैं, प्री एक्टिव फेजेस कहते हैं। इसमें वे सभी क्रियाएं आती है जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इसमें वो सभी क्रियाएं आएंगी जो शिक्षक जो है अध्यापक अपने कक्षा जाने से पहले तैयार करते हैं। अतः इस अवस्था को हम लोग शिक्षण नियोजन अवस्था यानी टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं। यानी कि इस अवस्था को हम लोग टीचिंग प्लानिंग स्टेज यानी कि शिक्षण योजना अवस्था भी कहते हैं, जिसमें अध्यापक जो है कक्षा जाने से पहले इस योजना को तैयार किया जाता है कि हमें कक्षा में बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सा स्किल डेवलप करना है, अपने कॉन्सेप्ट को किस तरह से बताना है, किस विधि से बताना है। तो इसकी जो योजना तैयार करते हैं अध्यापक, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्री एक्टिव फेज यानी पूर्व क्रियावस्था कहते हैं। और आगे देखते हैं, इस अवस्था में अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए चिंतन करते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इस स्टेज में जो होती है, इस अवस्था में अध्यापक जो है चिंतन करते हैं कि जो भी हम शिक्षण प्रक्रिया क्लासरूम में करें तो वो एक सफलपूर्ण रहे, प्रभावशाली रहे। बच्चों को कोई भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएं तो वो समझ में आ जाना चाहिए। साहित्य का अध्ययन करते हैं, वो जो है चिंतन करते हैं, है ना, साहित्य का अध्ययन करते हैं, दूसरों से विचार विमर्श करते हैं। इसमें शिक्षक अपने पढ़ाने के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। याद रखिएगा कि इसमें जो है यानी फिक्सेशन ऑफ गोल्स, यानी कि शिक्षण को पढ़ाने का उद्देश्य करता है कि हमें जो है एक उद्देश्य को लेकर चलता है कि हमें इस चीज़ को पढ़ाना है बच्चों को, तो ये बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे पढ़ाने के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। तो याद रखिएगा उद्देश्यों का निर्धारण जो है किस अवस्था में किया जाता है, तो उद्देश्यों का निर्धारण जो है प्री एक्टिव फेजेज में किया जाता है, जिसमें अध्यापक जो है
अपने शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्यों का इसमें निर्धारण कर देता है कि हमें ये चीज़ पढ़ाना है बच्चों को। बच्चों में शिक्षण अधिक से अधिक प्रभावशाली बने, इसके लिए चिंतन करते रहते हैं। इसके लिए जो है अध्यापक क्या करते हैं, चिंतन करते हैं पहले कक्षा जाने से पहले कि हमें किस प्रकार से बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया पढ़ाएं जो अधिक प्रभावशाली हो और बच्चों को समझ में आ जाए। इसमें अध्यापक पढ़ाने की विधि सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें अध्यापक जो है मेथड का प्रयोग करते हैं, कई सारे जो है टीचिंग मेथड होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, कई सारे सूत्रों का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। इसमें अध्यापक पढ़ाने की विधि सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसका निर्धारण अध्यापक कक्षा शुरू करने से पहले ही निर्धारित करते हैं। इसमें अध्यापक जो है कक्षा शुरू करने से पहले ये निर्धारित कर लेते हैं कि हमें कौन सी विधि से पढ़ाना है ताकि शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली हो सके। अध्यापक सोचते हैं कि शिक्षण की विधि सरल एवं सहज हो। अध्यापक ये सोचते हैं कि शिक्षण की विधि क्या होनी चाहिए, वो सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए ताकि सभी बच्चों को आसानी से सीख सके, ताकि जो है सभी बच्चे आसानी से सीख सके। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि शिक्षण की जो अवस्थाएं होती है फेजेस ऑफ टीचिंग में, पहला जो हम लोग देखें वो देखें प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में शिक्षक क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, फिक्सेशन ऑफ गोल्स करते हैं, यानी उसमें जो है उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हमें किस उद्देश्य को लेके बच्चों को पढ़ाना है, तो उसका वो पहले क्या कर लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं, तब जो है वो कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो ये हम लोग देखें प्री एक्टिव फेज। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है इंटरएक्टिव फेज यानी कि अंतःक्रिया अवस्था। इंटरएक्टिव फेज क्या होता है इसको हम थोड़ा बताते हैं कि ये क्या होता है। जब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं से लेकर पाठ योजना के अंत तक, ठीक है, जब तक वो पढ़ाते हैं उसके बीच में की जाने वाली क्रिया को हम लोग अंतःक्रिया अवस्था कहते हैं। यानी क्लासरूम के अंदर जो भी बच्चों के बीच शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है तो उसी को हम लोग अंतःक्रिया अवस्था कहते हैं, यानी इंटरएक्टिव फेजेस कहते हैं। इस अवस्था में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है जिसमें अध्यापक जब कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्यवस्तु प्रस्तुत करने के समय तक करता है। यानी कि जब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है उस समय से लेकर पाठ्य योजना के अंत तक जब तक वो पढ़ाते हैं, इसके बीच में जो भी क्रियाएं होती है उसको हम लोग अंतःक्रिया अवस्था कहते हैं। इसके पहले जो अवस्था था उसको हम लोग प्री एक्टिव फेज कहते थे, जब अध्यापक कक्षा से पहले तैयारी किया था। अब यहाँ पे कक्षा में प्रवेश कर चुका है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, इसमें अध्यापक पूर्व में बनाए गए शिक्षण योजना को इस अवस्था में शिक्षण कराते हैं। इसमें अध्यापक क्या करते हैं कि इससे पहले वाली जो अवस्था में जो योजना तैयार किया था उस योजना का इसमें प्रयोग करते हैं शिक्षण में। ठीक है, ताकि शिक्षण जो है अधिक प्रभावशाली हो सके, तो उसको जो है यहाँ पे वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र कक्षा में आमने सामने रहते हैं। इस हम लोग स्टेज में देखेंगे कि अध्यापक के सामने जो है छात्र रहते हैं और छात्र के सामने अध्यापक रहते हैं। तो इसमें अध्यापक और छात्र दोनों जो है आमने सामने रहते हैं, दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, इसीलिए इसको हम लोग अंतःक्रिया अवस्था कहते हैं, इंटरएक्टिव फेजेस भी कहते हैं। जिसमें अध्यापक पाठ्य पढ़ाते हैं, पाठ्य का वर्णन करते हैं, प्रश्न पूछता है और उत्तर सुनाता है। यानी इसमें क्या होता है कि पाठ्य से संबंधित बातचीत होते हैं। इसमें क्या होता है, अध्यापक पाठ्य को पढ़ाते हैं कक्षा में, पाठ्य का वर्णन करते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछता है, बच्चे उत्तर देते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, क्लासरूम में जो होने वाली अंतःक्रिया है तो उसी को हम लोग इंटरएक्टिव फेज कहते हैं। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी आमने सामने होता है, प्रश्न पूछता है, वर्णन करता है, पाठ्य को जो है वर्णन करके अध्यापक बताते हैं। ठीक है, साथ ही उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। साथ ही अध्यापक जो है ये कोशिश करता है कि बच्चे जो है अपने लक्ष्य की पूर्ति कहाँ तक कर सके, यानी उसको लक्ष्य तक जो है पहुंचाने का प्रयास करता है कि अधिक से अधिक वो सीख सके। अध्यापक यहाँ बच्चों में उत्पन्न समस्याओं को भी निदान करते हैं। इसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक होता है, यानी निदानात्मक होता है। याद रखिएगा कि अध्यापक जो है ये देखता है कि बच्चे में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अध्यापक क्या करते हैं, प्रश्नों के माध्यम से, यानी कि छोटे छोटे क्विज के माध्यम से बच्चों में प्रश्न पूछते हैं ताकि उसमें किसी प्रकार का जो है कमी ना रहे। वो जो हम टॉपिक पढ़ा है वो जो है सीख जाना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ गया कि नहीं समझ गया। तो इसमें अध्यापक क्या करते हैं, उनके जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसका वो तुरंत निदान करते हैं। ठीक है, तो ये इंटरएक्टिव फेजेज में ही होता है, अध्यापक कक्षा के दौरान ही करते हैं ये चीज़। ठीक है,
और उसमें उत्पन्न समस्याओं को प्रतिक्रिया भी देते हैं। इसमें जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसका क्या करता है, वो प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, यानी कि उसका वो उत्तर देता है। कौन? अध्यापक देता है, ठीक है। यहाँ अध्यापक सभी बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षण कराते हैं। यहाँ पे अध्यापक ये भी ध्यान देता है कि कक्षा में सभी बच्चों को जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है वो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो जो है शिक्षण कहाँ तक अधिक प्रभावशाली हुआ। सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, तो उसके लिए जो है अध्यापक जो पूर्व में तैयार की गई योजना को इसमें लागू करते हैं और वह जो है शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाते हैं ताकि सभी बच्चे आसानी से शिक्षण कर सके और सीख सके, ठीक है। तो ये हम लोग देखे थे इंटरएक्टिव फेजेज यानी अंतःक्रिया अवस्था। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें अध्यापक कक्षा में प्रवेश से लेकर पाठ्य योजना के अंत तक, पाठ के पढ़ाने के अंत तक जो है वो इस अवस्था को हम लोग इंटरेक्टिव फेजेस कहते हैं, जिसमें अध्यापक और बच्चे जो है आमने सामने इंटरेक्टिव करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखें इंटरेक्टिव फेजेस। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट एक्टिव फेज यानी उत्तर क्रिया अवस्था। नेक्स्ट है उत्तर क्रिया अवस्था यानी पोस्ट एक्टिव फेजेस। ये जो होता है जब अध्यापक शिक्षण कराया जाता है यानी शिक्षण हो जाने के बाद उसके बाद की अवस्था को हम लोग पोस्ट एक्टिव फेजेस कहते हैं। इसमें बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, याद रखिएगा। यानी पोस्ट एक्टिव फेजेस में क्या होता है, बच्चों का मूल्यांकन होता है यानी एवोल्यूशन होता है इस अवस्था में, ठीक है। इस अवस्था में अध्यापक शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद छात्रों के सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करते हैं। इसमें क्या होता है कि अध्यापक जब शिक्षण करा देते हैं तो उसका कार्य समाप्त होने के बाद छात्रों के सीखे गए कार्य, जो भी बच्चे कार्य सीखते हैं उसके बाद जो उनका मूल्यांकन किया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। इस अवस्था में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें अध्यापक मूल्यांकन करने के दौरान विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन टूल्स यानी कि मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब बच्चों का ये मूल्यांकन करता है तो कई सारे टूल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रश्नावली विधि, मौखिक प्रश्न विधि, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इस तरह से जो है कई सारे जो है टूल्स का प्रयोग करके जो है अध्यापक बच्चों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। यानी कि ये पोस्ट एक्टिव फेजेस है, यानी शिक्षण के बाद की प्रक्रिया है। जैसे अंत में अध्यापक जो है क्या करेंगे, शिक्षण खत्म हो गया तो उसके बाद अध्यापक क्या करेंगे, कोई टेस्ट ले लेंगे बच्चों का, तो टेस्ट में जो है उसको पता चल जाएगा कि क्या कमी रह गया बच्चों में है, या फिर मेरे उद्देश्यों में, पढ़ाने के उद्देश्यों में क्या कमी रह गया। तो वहाँ पे जो है इसमें क्या करेगा, बच्चों का मूल्यांकन करता है पोस्ट एक्टिव फेजेस में। कौन? अध्यापक। मूल्यांकन करके शिक्षक ये जानने का प्रयास करते हैं कि उसने कक्षा में जो कुछ पढ़ाया, ठीक है, उसका प्रभाव छात्रों में कैसा पड़ा, बच्चे कहाँ तक सीखे, उनके व्यवहारों में कहाँ तक परिवर्तन हुआ। ये जो है अध्यापक जानने का कोशिश करते हैं कि उसने जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया उसका प्रभाव छात्रों को कैसा पड़ा, छात्र कहाँ तक सीखे, उनके व्यवहारों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। तो इसका जो है मूल्यांकन कौन करते हैं, अध्यापक करते हैं पोस्ट एक्टिव फेजेज में। यदि शिक्षण प्रभावशाली नहीं रहा तो भविष्य में अध्यापक उनके शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन किए जाने चाहिए। यदि उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो भविष्य में अध्यापक क्या करेंगे, फिर शिक्षण योजना तैयार करेंगे, फिर से जो है उसको क्या करेंगे, उसके शिक्षण में परिवर्तन, उसके जो है व्यवहार में परिवर्तन लाने का कोशिश करेंगे। तो ये जो है अध्यापक इसमें मूल्यांकन करते हैं कि शिक्षण में क्या कमी रह गया। इसमें अध्यापक अपने उद्देश्यों को देखते हैं। इसमें अध्यापक क्या करते हैं, अपने उद्देश्यों को देखते हैं कि उद्देश्य कहाँ तक जो है उसमें सफल रहा, कि उनके बनाए गए उद्देश्य कहाँ तक सफल रहे। इसका जो है अध्यापक क्या करते हैं, इसमें मूल्यांकन करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं। तो अध्यापक ये देखते हैं कि बच्चे जो हम सिखाए पढ़ाए उनकी जो कहाँ तक पूर्ति हो गई और उसमें कहाँ तक परिवर्तन हुआ, उसके व्यवहार में कहाँ परिवर्तन हुआ, छात्रों में कैसा कहाँ तक सीखे। इसका जो है जानकारी जो क्या करते हैं उत्तर क्रिया अवस्था में यानी पोस्ट एक्टिव फेजेज में अध्यापक करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग शिक्षण यानी टीचिंग के 3 हम लोग फेजेस को देखें, प्री एक्टिव फेजेस, इंटरएक्टिव फेजेस और पोस्ट एक्टिव फेजेस। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, कक्षा जाने से पहले अध्यापक जो योजना तैयार की जाती है शिक्षण के लिए उसे हम लोग प्री एक्टिव फेज कहते हैं। कक्षा के दौरान की जाने वाली क्रिया को हम लोग इंटरएक्टिव फेजेस कहते हैं। और शिक्षण के बाद बच्चों में होने वाले मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन को हम लोग पोस्ट एक्टिव फेजेस कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये फेजेस ऑफ टीचिंग के 3 फेजेस थे, इसको हम लोग अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।